और यह रण महाराष्ट्र में छिड़ चुका है। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से आरक्षण को लेकर हंगामा मचा हुआ था। ओबीसी के कोटे में मराठा समाज को आरक्षण की मांग पर मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई में आमरण अनशन किया। हजारों की भीड़ लेकर मराठवाड़ा से मुंबई की रफ्तार थाम देने वाले जरांगे की जनशक्ति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर यानी सरकारी आदेश जारी कर दिया। सरकार ने कहा है कि हैदराबाद गैजेटियर में जिन परिवारों के नाम होंगे उनके खानदान के लोगों को ओबीसी यानी कुनबी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और ओबीसी आरक्षण मिल पाएगा। कल ही यह ऐलान किया गया और आज ही प्याली में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि ओबीसी नेता और एनसीपी कोटे के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल अब नाराज हो गए। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी लेकिन उसमें वो गए ही नहीं। भुजबल का कहना है कि मराठा पिछड़े नहीं है और उनके लिए अलग आरक्षण दिया गया है। किसी भी आयोग ने उन्हें पिछड़ा नहीं माना। ऐसे में 374 जातियों वाले ओबीसी समुदाय के कोटे में 28% आबादी वाले मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भुजबल ने पूरे राज्य में अब प्रदर्शन का आह्वान कर डाला है और आने वाले दिनों में मुंबई में धरना प्रदर्शन की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस ओबीसी वोट बैंक के दम पर मराठवाड़ा से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक महायुति की तूती बोली थी, मराठवाड़ा की 46 में से 41 और पश्चिम महाराष्ट्र की 70 में से 53 सीटें महायुति जीत पाई, क्या वहां अब ओबीसी आरक्षण का रण महायुति पर भारी पड़ेगा? क्या ओबीसी कोटे में मराठा समाज को शामिल करने की वजह से फडणवीस सरकार ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर लिया है? छगन भुजबल जैसे नेताओं का दबाव क्या महाराष्ट्र सरकार पर असर डाल पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की हुकूमत के एक बड़े राजनेता के साथ भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी कैबिनेट सब कमेटी को, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया। आरक्षण की मलाई लूटने की होड़ ऐसी कि 5 दिन तक मुंबई ठप रही। 50,000 की भीड़ ने मुंबई को बंधक बनाया तो सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। मराठाओं को कुनबी की तरह आरक्षण देने का सरकारी आदेश निकला, तभी जरांगे ने अपना अनशन तोड़ा। लेकिन सरकार के फैसले से पहले शुरू ही सुगबुगाहट अब बड़ी नाराजगी की शक्ल लेती जा रही है। एक तरफ राधा कृष्ण विखे पाटिल मनोज जरांगे को नींबू पानी पिलाकर अनशन तोड़ रहे थे, दूसरी तरफ छगन भुजबल नाराज हुए जा रहे थे। नाराजगी इतनी बढ़ी कि बुधवार को मुख्यमंत्री फडणवीस ने जब कैबिनेट की बैठक बुलाई तो मंत्री छगन भुजबल उसमें शामिल तक नहीं हुए। भुजबल कह चुके हैं कि जरांगे का आंदोलन देख लिया, अब ओबीसी समुदाय का देखना। आज से हमने सबको बता दिया है कि सब लोग गांव में, तहसील में या जिले में आप जाइए और बस ओबीसी पर अन्याय ना हो, और बाकी जो भी लिखना है लिखो। जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो, और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर हम भी, जैसे वो आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं। नाराजगी के पीछे फडणवीस सरकार का ये सरकारी आदेश यानी जियो है, जिसमें मराठाओं को ओबीसी आरक्षण देने के लिए बताए गए तरीके की घोषणा की गई। बताया गया कि अगर कोई मराठा हैदराबाद गजेटियर के मुताबिक कुनबी परिवार का वंशज हुआ तो उसे वंशावली अभिलेख के मुताबिक प्रमाण पत्र देना होगा, फिर उसे ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसमें पुराने हैदराबाद की साल 1900, 1902, 1918, 1923, 1926, 1928 और 1948 तक के गजेटियर में जिक्र किए गए लोग ही शामिल हो सकेंगे। ये हैदराबाद गजेटियर काम में आएगा, क्योंकि हैदराबाद गजेटियर में जब उनके दादा परदादा का नाम ये कुनबी जाति में अगर रहेगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा और नियम के अनुसार उनको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आरक्षण मिल पाएगा। महाराष्ट्र के बंटवारे से पहले मराठवाड़ा का क्षेत्र हैदराबाद के निजामों के शासन के अंदर था। तब मराठवाड़ा की जातियों को लेकर निकाले गए गजेटियर में आज की तारीख में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के 17 जिलों की जानकारी है। इन जिलों में मराठा और कुनबी जाति की आबादी का जिक्र है।
इन तमाम जिलों में औरंगाबाद, बीड, नांदेड़, परभणी, जालना, लातूर, हिंगोली, उस्मानाबाद जैसे क्षेत्र शामिल थे। आज की तारीख में इनकी आबादी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मुसीबत यह है कि मराठा आरक्षण की मांग पर पहले जब आंदोलन हुए थे तो दस्तावेज में कुणबी जाति का रेफरेंस तलाशा गया। खबर है कि तब अंग्रेजों के जमाने के हैदराबाद गजेटियर में ही 58 लाख परिवारों का रिकॉर्ड मिल चुका था। अब भुजबल को डर है कि ऐसे तो महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में से 28% मराठा अकेले ओबीसी आरक्षण के पात्र बन सकते हैं। कुलीन कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही 4 यहाँ जो आयोग बने उनका भी जजमेंट यही आया। एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र करोड़ों लोगों को कुणबी बनाया जाए, ओबीसी बनाया जाए, वो हम नहीं होने देंगे। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो व्याज भी था, कानूनी था। वो उसकी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया। हालांकि फडणवीस सरकार का कहना है कि ओबीसी में मराठाओं को आरक्षण से उनके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन छगन भुजबल और ओबीसी समुदाय के विरोध को देखते हुए सरकार ने अब ओबीसी समुदाय के मुद्दों पर विचार करने के लिए 6 सदस्यों वाली कैबिनेट उप समिति बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट सब कमेटी में प्रत्येक दल से 2-2 मंत्री होंगे। इनका काम मराठा आरक्षण के फैसले के बाद ओबीसी समुदाय की चिंताओं का समाधान करना है। का जीआर जो है बिल्कुल ओबीसी समाज को अफेक्ट नहीं करता है, उनका नुकसान नहीं करता है। ये पता चलने के बाद मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि भुजबल साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। ओबीसी समुदाय के नेताओं की चिंता सिर्फ पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण की नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण को लेकर ज्यादा है, क्योंकि तब स्थानीय निकाय के चुनावों में भी मराठाओं को आरक्षण मिलेगा। फिलहाल सामाजिक और आर्थिक आधार पर मराठा समुदाय को इससे पहले भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन सरकार के फैसले अदालत की चौखट पर धराशायी हुए तो अब जरांगी ने ओबीसी कोटे के अंदर आरक्षण ले लिया है। और उस कोटे की कहानी ये है कि महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए तय 27% आरक्षण में 6% खाना बदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी समुदाय के लिए और बाकी 2% छोटे छोटे कई समुदायों के लिए आरक्षित है। इस तरह बाकी बचे केवल 17% ही 374 समुदायों के बीच साझा किया जाता है। और अब अगर इसमें 28% आबादी वाला मराठा समुदाय भी शामिल होता है तो पुरानी ओबीसी जातियों को ही आरक्षण के लाले पड़ जाएंगे। आज तक ब्यूरो।